बीमार क्यों है उसका एक ही कारण है, मानव का देह ये 5 तत्वों से बना है। वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से मानव देह बना हुआ है। जैसा ब्रह्मांड बना है वैसा ही मानव पिंड बना है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आप एक स्वतंत्र ग्रह हो, यू आर इंडिपेंडेंट ग्रह है आप, आपके जैसे आप ही है और कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, और आप एक स्वतंत्र ग्रह है और आप आपके स्टाइल से ही चलोगे। मेरे हिसाब से चल नहीं चल सकती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ग्रह है, उसकी थिंकिंग से, उसकी प्रारंभिक कर्मों से ही वो चलेगी। हर एक अपने अपने हिसाब से ही चलता है। उसलिए पहला नियम है किसी को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। सर फूट जाएगा मगर वो सुधरेगा नहीं। वो ग्रह इंडिपेंडेंट ग्रह है। जैसे कि हमारे ग्रह अपनी दिशा में घूम रहे हैं। अब एक शनि ने बोला यार इसको मेरे साथ आना है, संभव है? पूरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसके लिए पहला तो संपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व के लिए हमारा डिवाइन नेचर डाइट सिस्टम्स का एक तप है। वो सिंपल है। वो है सुबह उठने के बाद 6 घंटा निर्जला रहना। ये तप है। ये तप जो कर सकता है, मगर ये जो तप है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये कल से कल आपको संभव नहीं है। कल से कल संभव नहीं है क्योंकि आपके जीवन में 95% आप एसिडिक फूड खा रहे हो। एसिडिक फूड का मतलब होता है पक्का हुआ भोजन ले रहे हो, और 5% कभी काकड़ी गुंडी गलती से खा लिया तो खा रहे हो। बराबर? एम आई राइट? मैं बराबर बोल रहा हूँ? तो इसके कारण हर एक के शरीर में एसिड की मात्रा प्रचंड प्रमाण में असंतुलित हो चुकी है। आपको सुबह जो भूख लग रही है वो भूख नहीं है, हमको भूख की व्याख्या ही पता नहीं है। आपके शरीर में एक्सिस एसिड कंज्यूम करने के लिए वो डिमांड कर रहा है कुछ तो डाल, इसको खत्म करना है एसिड, और आप कुछ तो दाल चावल खाते हैं और वो शांत होता है, आपको लगता है अरे एसिड। वो शांत नहीं होगा, वो कंज्यूम हो गया थोड़ा। तो जब तक आप आपके शरीर के एसिड को नियंत्रण नहीं करोगे तब तक आप ये जो व्रत है हमारा, जो हमारा एक तप है, जो 6 घंटे का निर्धारण कर नहीं सकते। इसीलिए आप 8, 9, 10 क्लास में सब पढ़े होंगे, बराबर? और सबको मालूम है क्या था। मैं बहुत नया कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ ज्ञान देने आया ही नहीं हूँ, सिर्फ आपका अज्ञान हटाने आया। तो सिंपल फॉर्मूला 8, 9 में हमने पढ़ा है। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या किया? इसका आसान सा उत्तर है, एसिड में यदि अल्कलाइन डाला जाए, मतलब क्षार डाले जाए, तो उसका पानी हो जाता है। Am I right? सेम प्रिंसिपल हमारे सोचता नहीं इस्तेमाल। तो अल्कलाइन, अभी बॉडी में पित्त है तो उसका प्रमाण कम करना है। तो ब्रह्मांड में एकमेव फल ऐसा है जिसका नाम है, इंग्लिश में जिसे एशगार्ड कहते हैं, हिंदी में सफेद पेठा बोलते हैं, और मराठी में उसको कोहड़ा बोलते हैं। कोहड़ा, उसका फोटो आपको मिलेगा, देखने को भी मिल जाएगा। देखिए आप तो उसको उभर चले। देखिए मित्रों, ये आप जो देख रहे हैं ये एशगार्ड है। ये एशगार्ड को यदि आपने देखा होगा, ये आपने बहुत से साउथ साइड में या कहीं जाते होंगे, घर में टंगा हुआ आपको मिलेगा। ये हमारे देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है, तो ये इतना पवित्र फल है, ईश्वरीय फल है, ईश्वरीय फल है। इसकी महत्ता है। एक ही घर में लटकाने से यदि घर की वाइब्रेशन ठीक हो सकती है,
तो आपके पेट में लटकाने से उसका कितना फायदा होता है। मगर इसका हम लोगों ने क्या है, गलत इस्तेमाल किया। वो देवी लल्लू मतलब ये इसको काट के प्राणियों को खिलाओ, इधर कूड़ो रास्ते में, तो प्राणी खाते थे। मगर इसका सत्य स्वरूप कभी किसी ने समझा नहीं। परमात्मा अपने अंदर है, उसको विदाउट फेल एक 400 ml हमारा पहला इंटेक्ट है, ये आपको अपने शरीर को हर रोज देना है, जब तक आप ये तप में सक्सेस नहीं हो। आपको जब लगा सुबह उठने से मुझे 6 घंटा खाने की जरूरत नहीं लगती है, तो यू आर परफेक्ट, मतलब आपका एसिड नियंत्रण में आ गया, तब तक इसकी जरूरत है। ये ऐसा चमत्कारी फल है, इसके अंदर ये जो जूस इसका जो बनता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, मतलब अपने शरीर की अंदर से एसिड के कारण जो गंदगी बनी है वो बाहर निकालने का काम है। एसिड मतलब आज जो आपको गुस्सा आ रहा है, जो तनाव आ रहा है, उसके सूक्ष्म कारण है। अंदर आग लगी है, अब बाहर निकाल रहे अपनी पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कभी किसके ऊपर, कभी किसके ऊपर, ये हो रहा है। उसका रीजन है हमारे शरीर में एक आग लगी हुई है, उसको पहला ठंडा करना पड़ेगा। अभी सुनते हैं हमारे सद्गुरु क्या कहते हैं। प्राणिक पदार्थों में कुछ सब्जियां होती हैं जो बहुत बहुत प्राणिक होती हैं। उनसे आपको जबरदस्त ऊर्जा मिलती है, साथ ही वे आपकी नर्व्स यानी तंत्रिकाओं को बहुत बहुत शांत रखती हैं। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। योगिक संस्कृति में हम भोजन को 3 वर्गों में बांटते हैं: पॉजिटिव प्राणिक भोजन, नेगेटिव प्राणिक भोजन और जीरो प्राणिक भोजन। पॉजिटिव प्राण का मतलब है कि जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में एक तरह की प्राणिक ऊर्जा लाता है। नेगेटिव प्राण शरीर से ऊर्जा निकाल लेता है। जीरो न देता है न लेता है, उसे बस स्वाद और आलस के लिए खाया जाता है। तो If you eat positive pranic food, energy will reverberate in a dynamic way. अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी। खासकर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनमें से एक है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं या सड़क के 3 कोनों पर तोड़कर भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते। नहीं, इसे खाना चाहिए, क्योंकि इस सब्जी में इतनी ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है। आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहां अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो क्या उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? उसे आपके अंदर डालना अच्छा है, खासकर अगर आप, इस पर कई प्रयोग हुए हैं, अगर आप रोजाना 1 गिलास सफेद कद्दू का जूस पिएं तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। रोज सफेद कद्दू खाने से आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफेद कद्दू का सेवन करने से ही यह दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि सुबह आप कॉफी पीते हैं, वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप 1 गिलास सफेद कद्दू का जूस पिएं, वो आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा, साथ ही वो आपको बहुत बहुत शांत भी रखता है। आप उसे जितना पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन वे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पिएंगे तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। ये सफेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कुछ हद तक कम कर देगा। जब हम जिंदा रहने के लिए खाते थे तो हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। अब जबकि हम चुन सकते हैं, हमें वो चुनना है जो शरीर के लिए सबसे अच्छा है।
अगर हम इस तरह नहीं चुनते तो हम किसी तरह जीकर चले जाएंगे। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। अगर ऐसी चिंताएं हैं, फिर आप इस मशीन में किस तरह का भोजन या ईंधन डालते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं दूसरे पॉइंट लेते हैं, इसका जूस कैसा बनाना है, हाउ टू मेक जूस। हमें देखिए, ये जो इसका जो जूस बनाने का जो तरीका है बहुत सिंपल और आसान है। इसको जो है, ये जो फल है आपको मार्केट से 5 किलो के ऊपर से लेना है। बहुत छोटा लेंगे तो उसमें क्या बीज ज़्यादा निकलेंगे, हमें इसका गर लगता है। हमें इसमें से क्या लेना है, हमको स्किन नहीं चाहिए। ये जो जितनी भी स्किन्स होती है फलों की, वो पैकेजिंग मटेरियल है। जैसे कि हम हमारे घर में चीज़ आने के बाद पैकेजिंग मटेरियल डाल देते हैं, वैसे हमको पैकेजिंग मटेरियल नहीं चाहिए, ऊपर का स्किन नहीं चाहिए और अंदर जो बीज है वो नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमको नहीं चाहिए। इसके बीच का जो हाइड गर आता है वही उसका ही हमारा जूस बनता है, वो तो बनता है जूसर या मिक्सर। तो इसका विधि क्या है, ये फल है, यदि आपने लाया है, ये आप 1 महीना भी बिना काटे इसको रख सकते हैं तो खराब नहीं है। मगर एक बार कट गया तो इसकी लाइफ सिर्फ 7 दिन की है, वो भी फ्रिज में 7 दिन। तो फिर हमारी कंजम्पशन कैसी होनी चाहिए। अभी यदि मुझे लगता है कि मेरे घर में 2 लोग हैं, एक आदमी का हम उदाहरण लेते हैं, तसे आप स्पष्टता होगी आपको कि लगभग हमें एक आदमी के लिए कम से कम 400 ग्राम हमें सफ़ेद गर चाहिए। मगर इसकी जो परसेंटेज रेशियो है, वेस्टेज परसेंटेज रेशियो, इसका 40%। यदि 40% हम लॉस कंसीडर करते हैं तो ये हमको काट के लेना, तो हम 560 से लेकर 600 ग्राम तक एक आदमी के लिए काट के ले लेंगे। इसमें से हम इस तरह से इसको काट के लेंगे। 600 अंदर से ले लिया, 600 ग्राम हमने इसको काट के लिया। फिर इसके अंदर की हमने ऊपर की स्किन निकाल दी, उसके बीज निकाल दिए, जो गर है उसके छोटे छोटे पीस किए, जो मिक्सर में हो अच्छी तरह से ग्राइंड बना दिए। इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। उसके लिए कुछ पैरामीटर से बाद में मैं समझाऊंगा, और इनिशियल में आप इतने समझाइए, इसमें नमक नहीं, कुछ नहीं, ये एज इट इज प्राकृतिक, और इसकी टेस्ट इक्वलेंट टू वाटर, मतलब न कड़वा है न पीने के लिए एकदम संतुलित टेस्ट है। पर इसमें मेहरबानी करके कुछ भी न मिलाएं, ठीक है। तो एक आदमी के लिए आपको 600 ग्राम लेना है काट के, और जो बचा हुआ जो पोर्शन है इसका आपको कपड़े में लपेट कर वो फ्रिज में रखना है, और डेली ये आप 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर ना करें, क्योंकि कोई चीज़ कट जाती है तो डीऑक्सीडेशन की प्रोसेस इसके अंदर शुरू हो जाती है, और ख़राब चीज़ हमारे पेट में जाना भी गलत है। ये भी सत्य हमको समझना है। आर यू क्लियर? तो ये एशगार्ड अभी बनाने की विधि तो बहुत ही सिंपल है। आपको महिलाओं को मुझे यहाँ शूट करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जब छोटे छोटे घर काटे, ये 2 माध्यम से हो सकता है। आपका जूसर है तो डायरेक्ट उसमें डालो, रेडीमेड जूस बाहर आएगा। आप मिक्सर में डाल दो, आपका जूसर नहीं खरीदना है, मत खरीदिए, जस्ट उसको मिक्सर में डालिए। ये छोटे छोटे जूस ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसकी एक स्मूदी बन जाएगी अच्छे से। हमें इसमें स्मूदी नहीं लेनी है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। हमें इसके अंदर की फाइबर नहीं चाहिए प्रेजेंट में, हमें इसके अंदर का सिर्फ जूस चाहिए। उसके लिए एक जाली आती है, तो आप ले सकते हैं, वैसे हमने भी रखी हुई है, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 60 रुपये में ये सालों साल चलती है। तो ये जाली के सिवा आप जूस बना नहीं सकते। तो वो जो स्मूदी है इसके अंदर पूरी तरह से डालो, और अच्छी तरह से चारों उंगली पकड़ के उसको आप स्पीच करेंगे तो प्योर जूस आपको बाहर मिलेगा। वो जूस आपको पीना है। आर यू क्लियर? ये जूस आकाश तत्व के अंदर आ गया। एक्चुअली आकाश निर्जला लघु है, मगर आप निर्जला लघु कर नहीं सकते हैं। इसके लिए इसका आधार हम सुबह उठने के बाद 6 घंटे के अंदर ये ले लेना है।
वो आपको 9 बजे लग सकता है, 10 बजे लगता है, उसको 7 बजे पैसे देंगे, और जब भी आपको लेना है यही लेना। सेकेंड, तो हमने आकाश तत्व को पूरा किया। आकाश तत्व मतलब खालीपन, कुछ भी नहीं डालना, और यही सबसे बड़ी मेडिसिन है। यही दवा हमारे संस्कार को देती है, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं लंघनम परमौषधम, मतलब उपवास ही सर्वश्रेष्ठ दवा है। उसके सिवा कोई दवा प्रकृति ने बनाई नहीं और बनाने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सभी प्राणी मात्रियों का अभ्यास करेंगे, जब भी कोई प्राणी बीमार हो जाता है तो सिंपल वो खाना छोड़ देता है। मैंने इसके ऊपर बहुत से रिसर्च किए, बहुत प्राणियों में रिसर्च किए। जब तक वो फिट होता नहीं है तब तक वो मुंह से अंदर कुछ भी लेता है। और ये आप करेंगे आपके साथ, क्योंकि आप भी एक प्राणी मात्र हो। मगर हम बिना खाने के, बिना पीने के रह नहीं सकते, मतलब ये मानसिक प्रॉब्लम है। देखिए ना, भूखा रहता है तो ऑटोमेटिकली परमात्मा हमारी खाने की इच्छा ही मान लेता है हमारे। तो उसका कहना है भैया मत खा, तो भी बीबी बोलती नहीं तू मरेगा, खा ले, तो जबरदस्ती करता है। हमारा इनर सेंस बोलता है कभी आपको भूखा आ गया, कुछ हो गया, तो पहला आपकी भूख इच्छा ही नहीं होगी आपको खाने की। पर जबरदस्ती वाला जो खेल है उसके कारण लेते हैं। इसका एक स्पेशल टॉपिक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आकाश तत्व प्रदान सिर्फ 6 घंटा भूखा रहने से ही प्राप्त होता है, उसके सिवाय आपको आकाश तत्व प्राप्त होगा। हमारा आकाश तत्व का एक स्पेशल लेक्चर्स होता है। आकाश तत्व खालीपन क्या है, आकाश तत्व कैसा जानना है, पहचानना है। इन शॉर्ट्स मैं ये इसके अंदर यही बताना चाहता हूँ, आपकी एक ही फॉर्मूला देता हूँ, आप आपका खुद का आकाश तत्व चेक कर सकते हैं। आपकी हाइट सेंटीमीटर में नापिए कितनी सेंटीमीटर है, और उसमें से 100 माइनस करें। ये हो गया आपके शरीर का मैक्सिमम वजन, मतलब इसके ऊपर आपका शरीर उठा नहीं सकता है। उसके ऊपर जो भी वजन है वो ओवरवेट कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर जो भी वजन है आपका ओवरवेट कैटेगरी में। दूसरा, हम WHO के BMI चार्ट की कंपैरिजन करें, जिसको हम बोलते हैं आइडियल वेट। आइडियल वेट कितना होना चाहिए? आइडियल वेट का फॉर्मूला है आपका जो भी वजन है उसमें से 105 लीटर है। आइडियल वजन प्राप्त करना मतलब शरीर को आकाश तत्व प्रदान करना है। देखिए, आपकी जब शादी हुई थी, आप 20-21 की थी, आप पतली होगी, ऐसी तो नहीं होगी ना। तो ये जो सब हो गया है, और जो परिवर्तन हमारे शरीर में जो आया है, इसके कारण आप ढूंढेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये पूरा हमारे शरीर के अंदर अतिक्रमण किया हुआ है, सारे फैट्स इंक्रीज करके। उसकी वजह से हमारी जीवनी शक्ति सही ढंग से अंदर घूम नहीं सकती है। डॉक्टर की हमें जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर आपके अंदर ही बैठा है। आपकी जीवनी शक्ति आपका डॉक्टर है, और उसको जाने का रास्ता ही आपने अतिक्रमण कर दिया है। फुटपाथ पे घर बनाएंगे, चलने कोई रास्ता नहीं, ऐसा आपकी शरीर की स्थिति है। तो ये आकाश तत्व जैसे ही प्राप्त होगा तब तक आप निरामय स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए ध्यान रखें, वजन ये सबसे बड़ी बीमारी है। बहुत से वजन ज़्यादा वाले लोग बोलते हैं तो बीमार कहाँ है, बोल ही नहीं देता, मतलब मैं बीमार नहीं। और सारे बीमारियों का जन्म का उद्गम स्थान आपका वजन है। तो पहला आपके वेट को चेक करें और वजन पर, मतलब वो सिम्टम्स है, आज आपको बीमारी नहीं है, कल आने वाली ही है। ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, आप उससे बच नहीं सकते।